बड़ी और एक अच्छी खबर से कर रहे हैं। 2008 के आतंकी हमले, मुंबई वाले आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 64 साल का राणा पाकिस्तानी मूल का है, लेकिन कनाडा का नागरिक है और इस समय लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। इस निर्णय के बाद अमेरिका में राणा के पास कानूनी विकल्प खत्म हो गए। भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाएगा। हम आपको बता दें कि राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं में एक है। आतंकी डेविड कोलमैन का साथी है। लंबे समय से इसके प्रत्यर्पण की मांग हम कर रहे थे। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राणा भारत आएगा। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिव्येश, राणा मुंबई हमलों का आरोपी, साजिशकर्ता, अब सब कुछ ठीक है? भारत आने की सारी रुकावटें हमारी दूर हो गई? जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा एक सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे अहम आरोपी है मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों में। और इसी में अपने वीजा एजेंसी, अपनी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई भेजा था रेकी करने के लिए। ये एक बहुत अहम कड़ी है। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी आर्मी में भी रहा है, वो वहां पर डॉक्टर रहा है और मेजर की पोस्ट से वहां से पाकिस्तानी आर्मी से वो रिटायर हुआ। उसके बाद वो कनाडा गया, कनाडा से वो अमेरिका गया और अमेरिका में वो सेटल हो गया, पर वहां से भी आतंकी कार्रवाई करता रहा। डेविड कोलमैन हेडली को उसने रिक्रूट किया और उसके बाद उसने उसे मुंबई भेजा रेकी करने के लिए, ताकि किन जगहों पर हमला किया जाए। अब उसकी जो प्रत्यर्पण की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा था, भारत कर रहा था, उसे अब कामयाबी मिली है। और जो उसने अपील सारे कोर्ट में की थी, पहले लोअर कोर्ट में की, उसके बाद हायर कोर्ट में की, उसके जी बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में की, वहां पर सारी दलीलें खारिज हो चुकी है, सारी अपील खारिज हो चुकी है। और उसकी सारी अपील को अब नाकाम करते हुए अमेरिकी कोर्ट ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया है कि उसे प्रत्यर्पण किया जा सकता है, उसका एक्सट्रेडिशन किया जा सकता है और उसे भारत भेजा जा सकता है। उसके खिलाफ एनआईए में एक जी केस है और उसके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच, जो कि 26/11 आतंकी हमले का केस जांच कर रही है, इन दोनों ही एजेंसीज उसकी जांच करेंगी और दोनों ही एजेंसी उसे ट्रायल पर डालेंगे। उसके जी खिलाफ चार्जशीट मुंबई क्राइम ब्रांच ने फाइल कर दी है और उसी बेसिस पे उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया गया। दिव्येश, किस तरह से तहव्वुर राणा के लिए भारत सरकार ने कोशिश की, उसको उसके खिलाफ डॉजियर दिया गया, आरोप तय किए गए और कितना मुश्किल था उसे वापस भारत लाना, जो अब संभव हो पा रहा है? देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, तहव्वुर राणा मामूली कड़ी नहीं है, पर 26/11 हमलों की भारत पर जो एक सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, मुंबई में हुआ था 26 नवंबर 2008 में, उस आतंकी हमले का सबसे बड़ा आरोपी है। उसके संगठन में, उसके स्कीमिंग में, उसकी प्लानिंग में, उसकी जो भी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली का इस्तेमाल किया गया जी और उसके लिए जो एजेंसी इस्तेमाल की गई, वो एजेंसी तहव्वुर राणा की भी थी। तहव्वुर राणा एक अहम कड़ी है, जो कि भारत के लिए बहुत अहम है, भारत की प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के लिए बहुत अहम है, भारत की अदालत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये साबित करता है कि किस तरह तहव्वुर राणा पाकिस्तान की उस हुकूमत के साथ मिला हुआ था और उस हुकूमत के साथ मिलकर, डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जी ये बिल्कुल आतंकी साजिश दिव्येश। की गई थी और भारत पर 168 लोगों की जान ली गई। और ये यही था वो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, यही था वो साजिश करता तहव्वुर राणा।
दिव्येश, जो अब भारत आएगा और भारत सरकार ने ये एक बहुत बड़ा युद्ध है जो जीत लिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को रद्द कर दिया।